पिछले वीडियो में हमने एक बकेट क्रिएट किया था, S3 बकेट क्रिएट किया था। उसमें स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट किया था और उसे पब्लिकली एक्सेस किया था। बट उसके कुछ लिमिटेशंस थे जो हमने देखे थे कि सभी यूजर जो है डायरेक्टली S3 से डेटा एक्सेस कर रहे थे, जो हर बार S3 हिट कर रहे थे, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी और डिफरेंट लोकेशन पे यूजर हैं अगर ओरिजिन से हर बार डेटा को एक्सेस करेंगे तो लेटेंसी इंक्रीज होगी, ट्रांसफर स्पीड स्लो हो जाएगा। ये उसकी लिमिटेशन थी। उस तो हम इसको अब क्लाउड फ्रंट की हेल्प से S3 बकेट को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ S3 एंड क्लाउड फ्रंट। जिससे क्या होगा, क्लाउड फ्रंट को हम पहले भी समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। क्लाउड फ्रंट डेटा को कैश कर लेता है, S3 से कंटेंट को कैश कर लेगा और सभी यूजर अपने नियर बाई लोकेशन से वो मल्टीपल एस पे डेटा रहती है। क्लाउड फ्रंट S3 से डेटा को कैश कर लेगा और यूजर अपने नियर बाई लोकेशन से एक्सेस कर पाएंगे। इससे हर बार S3 हिट नहीं होगा, जिससे कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगी और लेटेंसी भी लो होगी, ट्रांसफर स्पीड भी हाई होगा। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हमने S3 बकेट क्रिएट किया है। इसमें ऑब्जेक्ट हैं जो कि अभी एक्सेसिबल नहीं है। अब ये प्राइवेट है बकेट, इसलिए प्राइवेट है। बकेट प्राइवेट है इसलिए अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, एक्सेस डिनाइड दे रहा है। हमने पहले कुछ चेंजेस किए थे, उसको हमने रिवर्ट कर दिए हैं। प्रॉपर्टीज में हमने पहले जो चेंजेस किए थे उसको हमने रिवर्ट कर दिए हैं। स्टैटिक वेबसाइट को इनेबल किया था, अभी वो डिसेबल है। S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अभी डिसेबल है। और जो दूसरा चेंजेस जो किया था परमिशन में, हमने ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को जो है डिसेबल किया था, इसमें ये इनेबल है। और जो पॉलिसी में कुछ हमने सेट किया था, ठीक है, इसको एक्सेसिबल बनाएंगे क्लाउड फ्रंट की हेल्प से। क्लाउड फ्रंट को हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम फ्री को चूज करेंगे, फ्लैट रेट प्लान फ्री को चूज करेंगे जिससे हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़े। डिस्ट्रीब्यूशन नेम, डिस्क्रिप्शन, distribution type, single website or app. Choose if each website or application will have a unique configuration। और क्रिएट पे किया और ओरिजिन टाइप S3 है, S3 ओरिजिन। इसमें बकेट को सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, इसमें ये सेटिंग में ये बाय डिफॉल्ट अलाउ है, हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग को ही रहने देंगे, अलाउ प्राइवेट S3 बकेट एक्सेस टू क्लाउड फ्रंट। ये इस सेटिंग से AWS क्लाउड फ्रंट के बिहाफ पे पॉलिसी को सेट करेगा, पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करेगा। डिफॉल्ट सेटिंग को ही रहने देंगे इसमें। रिव्यू एंड क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन नेम, डिस्क्रिप्शन, बिलिंग
फ्री है ओरिजिन S3 ओरिजिन, ये बकेट का नेम है। एक क्लाउड फ्रंट क्रिएट हो चुका है। ये आईडी है, डिस्ट्रीब्यूशन आईडी है। फ्रेंड्स ये थोड़ा टाइम लेता है क्रिएट होने के बाद, 3-4 मिनट इसको टाइम लगता है। हमने तीन तीन बार क्रिएट किया था क्लाउड फ्रंट, तो ये दो ओल्ड हैं, इसमें के दो ओल्ड हैं और ये न्यू है, 2SC4। ये न्यू वाला डिस्ट्रीब्यूशन आईडी है। क्रिएट होने के बाद थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ये अभी अभी ये सारे के सारे क्लाउड फ्रंट के डिस्ट्रीब्यूशन आईडी को अब सारे शो कर रहा है। हम इसको इसके थ्रू हमें यहाँ पे देखना होगा, अभी ये इनेबल दिखा रहा है। अब हम इस आईडी को इसको कॉपी करके हिट करते हैं। अभी ये एक्सेसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि अभी एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है। और इसके हम चाहते हैं कि हमें बार बार index.html यहाँ पे टाइप ना करना पड़े यूआरएल में। इसके लिए हमें इन इसके लिए हमें ओरिजिन में सेटिंग करनी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम को हिट करके अपनी फाइल को एक्सेस करेंगे। अभी एक्सेस डिनाइड दे रहा है। अब ये लोड हो रहा है, हमने index.html को ऐड किया। अब हम चाहते हैं कि index.html को हमें यूआरएल में बार बार ऐड नहीं करना हो, तो इसके लिए सेटिंग को एडिट करनी होगी। जनरल में सेटिंग को एडिट करना होगा और डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट index.html पास करना होगा। ये अब सक्सेसफुल है। फ्रेंड्स अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम index.html फाइल में अगर कुछ चेंज करें, फाइल में कुछ चेंज करें तो देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट दिखता है या नहीं। तो हम फाइल में बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड कलर को। देखते हैं रिफ्लेक्ट दिखता है कि नहीं। S3 में चेंजेस को अपलोड करना होगा। index.html में चेंज करा हमने, इसे हमें फिर से अपलोड करना होगा। हमने इसमें इस फाइल को हमने index.html को फिर से अपडेट किया है, बैकग्राउंड कलर चेंज करके। यहाँ पे अपडेटेड टाइम भी शो कर रहा है। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्ट दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमने S3 में चेंज किया है, S3 में इस फाइल को चेंज किया है, लेकिन ये डेटा कैसे क्लाउड फ्रंट कैसे से आ रहा है? क्लाउड फ्रंट ने S3 के डेटा को कैश किया है अभी, तो उस कैसे में से ये डेटा शो हो रही है, इसलिए चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं अभी। तो हमें कैसे इनवैलिडेट करना होगा, क्लाउड फ्रंट में जाके कैसे इनवैलिडेट करना होगा।
यहाँ पे हम या तो ये पास करेंगे, अगर ये पास कर दिया तो मतलब कि हमने S3 में जितनी भी फाइलें हैं सबको अलाउ कर दिया कि अगर उनमें चेंज हो तो रिफ्लेक्ट यहाँ पे शो हो जाए। अगर हमने ऐसा किया, इट मीन्स इस फाइल में, इस पर्टिकुलर फाइल में अगर चेंज हुआ है तो उसके लिए कैसे को इनवैलिडेट करेगा। कंप्लीट हो गया है स्टेटस। अब देखते हैं रिफ्लेक्ट शो हो रहा है, शो हो रहा है रिफ्लेक्ट। ये चीज हम समझ पाए कि यहाँ पे हम जो डेटा एक्सेस कर रहे थे, जो फाइल, जो अपना पीडीएफ फाइल रिज्यूमे एक्सेस कर रहे हैं, वो क्लाउड फ्रंट से आ रहा है, S3 से नहीं आ रहा। S3 में हमने कुछ चेंज किया तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं शो कर रहा था, तो उसके लिए हमें, क्योंकि वो क्लाउड फ्रंट कैसे से आ रहा था, तो उसको हमें कैसे को इनवैलिडेट करना पड़ा। फिर हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए।